ब्रेकर चैनल में मैं राखी रॉय हल्दर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल की डोर का एक सिरा बंधा है क्वांटम विज्ञान से और दूसरा सिरा स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक एनर्जी की बातों से। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे हकीकत की जो आम हकीकत से जरा हट करके है, जिसके बारे में हम जब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। मिथ ब्रेकर की क्वांटम दुनिया सीरीज में आज हम जानेंगे कि रियलिटी या हकीकत के कितने स्तर होते हैं। ये जानकारी जहां एक और हमारे ज़हन में ये बात बैठा देती है कि हमारे साथ कुछ भी बस यूं ही नहीं होता, उसी के साथ हमें ये भी समझा देती है कि हम विज्ञान का हाथ थाम करके अपनी किस्मत को बदलने की शिरकत कर सकते हैं। दरअसल हम हकीकत को वहीं तक सीमित मानते हैं जितना हम देख पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जो भी वस्तुएं हमें चारों ओर दिखाई देती हैं, वो सभी वस्तुएं एटम से बनी हुई है और एटम में खुद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स आपस में चिपके हुए नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसे में किसी वस्तु को सॉलिड समझना एक भ्रम ही तो है। दरअसल वस्तु हमें जैसी दिखाई देती है वो ऊपरी स्तर की हकीकत है, सरफेस लेवल की हकीकत है। गौर से देखो तो हमारे जीवन की परिस्थितियों में वस्तु ही शामिल है, चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई गाड़ी, बंगला, कुछ भी हो, ये सब एटम से बने हुए हैं वस्तु में। और इन वस्तुओं का हमारे जीवन में आना एनर्जी लेवल की हकीकत पर निर्भर करता है। दरअसल जो शक्तियां इन एटम्स को आपस में जमा करके इन्हें वस्तु का रूप देती हैं, वही शक्तियां ये तय करती हैं कि इन वस्तुओं का आगमन हमारे जीवन में कैसे होगा। हम है कि इसे किस्मत मान लेते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी के उस वैज्ञानिक स्तर के बारे में पता ही नहीं होता, जो वैज्ञानिक स्तर चुपचाप वस्तुओं को हमारे जीवन में लेकर के आती है। जिस स्तर पर वस्तुओं का निर्माण होता है और ये वस्तुएं उस स्तर से एनर्जी के जरिए निर्मित होकर के हमारे जीवन में दाखिल हो जाती हैं और हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल देती है। वस्तुओं के निर्माण की शक्ति रखने वाला ये स्तर जो है वो एनर्जी का बेसिक स्तर है, एकदम आधारी स्तर है, जिसे हम क्वांटम स्तर कह सकते हैं। इस स्तर पर एनर्जी मानो नाचती है, ये कण यहाँ एनर्जी के मानो नाचते ही रहते हैं। और ये जो क्वांटम पार्टिकल्स है, ये स्पेस टाइम फैब्रिक से पैदा होते हैं, स्थान काल के रेशे से पैदा होते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि क्वांटम साइंस कहता है कि स्थान काल यानी स्पेस टाइम एक रेशे की तरह है, जहां से क्वांटम पार्टिकल्स निकलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आकर के स्थान काल के रेशे से टकराती है, तब इन क्वांटम पार्टिकल का, इन क्वांटम कणों का जन्म होता है। हमारे दिलो दिमाग से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी आकर के स्थान काल के रेशे से टकरा करके इन क्वांटम पार्टिकल्स को जन्म देती है, जो कि मैटर क्रिएशन प्रोसेस से गुजर करके वस्तु का रूप ले लेते हैं। इस लिहाज से देखें तो हकीकत के 3 स्तर होते हैं। बेसिक स्तर है क्वांटम लेवल, ऊर्जा का स्तर, उसके बाद है परमाणु स्तर, एटॉमिक लेवल, उसके बाद है सरफेस लेवल यानी भौतिक स्तर। इसीलिए कठिन हालात में हिम्मत छोड़ने के बजाय क्वांटम साइंस का दामन थामकर अपनी इच्छा शक्ति को एनर्जी लेवल तक पहुंचाने का हुनर सीखना होगा। साथ ही अपनी सोच को लेजर रेस की तरह बनाना भी सीखना होगा। कैसी होती है लेजर रेस वाली सोच, इस बात का जिक्र मैं इस सीरीज में कर चुकी हूँ। रियलिटी के स्तर का ये जो ज्ञान है, वो हमें जहां एक और परिस्थितियों से टकराने की हिम्मत देता है, वहीं दूसरी ओर हमें इस बात का एहसास भी दिलाता है कि हम कण कण से जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में मैं अपने सृष्टि रहस्य किताब की कविता कण कण में मैं को पेश करना चाहूंगी। कविता कुछ इस प्रकार है। वह जिसने मुझे मैं कहने की ताकत दी, वही शक्ति शरीर में सांसों के साथ है, वही खून में मिलकर दिलो दिमाग तक पहुंचती है, मुझ में शक्ति का प्रवाह भरकर जीवन को बचा कर रखती है। वही तो सृष्टि का पालक है, सृष्टि की हर चीज का वही तो मालिक है। उसकी शक्ति ही जड़ और चेतन में बसी है, उसके ही दम पर सबके मैं की हस्ती है। सबका मैं अगर बना है उसके ही शक्ति कण से, तो फिर क्यों न कहूं मैं मेरा रिश्ता है कण कण से। शक्ति जगत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ गति का जो रूप परमाणु में मिलता है, वही रूप ब्रह्मांड में भी मिलता है। और जब हम गति के इसी रूप के सहारे
या इसी रूप को पकड़ करके इसी के आधार पर किसी क्षेत्र के किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तब उस क्षेत्र में उस कॉन्सेप्ट से जुड़ी समझ ही एक खास समझ बन जाती है, जो दूसरे समझ से एकदम अलग होती है। कैसे होता है ये सब, ये जानेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।